हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जय शर्मा माइक्रोबायोलॉजी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपके अंदर शरीर में इतनी क्षमता होती है कि सामने से एनवायरनमेंट यानी कि जो पर्यावरण के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर बैक्टीरिया वायरस जो है वो जब फैलते हैं या फिर वो जो घूमते हैं, आप उनके कांटेक्ट में रोज आते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन मास्क लगा के घूमते हो, नहीं, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी इम्यूनिटी है कि आप क्या कर सको, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब आपके अंदर आ भी जाए तो वो आपकी बॉडी जो है अपने आप उसको किल कर देती है। कैसे किल कर देती है? अंदर आपके एंटीबॉडीज बनी रहती है जो कि क्या करती है, वो आने वाले एंटीजन को खत्म करती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जो है बात करने जा रहे हैं, दैट इज आवर इम्यूनिटी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे को क्या दे रखा है इम्यूनिटी की डेफिनेशन? इट इज द रेजिस्टेंट दैट प्रोड्यूस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये क्या होता है कि ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से वो हमारे आगे एक दीवार पैदा कर देती है कि नहीं, मेरे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज है या इलनेस है उसको नहीं होने दूंगी। इस चीज को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, या हम बता सकते हैं, रेजिस्टेंस मीन्स टू रेजिस्ट, टू रेजिस्ट और टू किल। यानी कि एक तरह के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जब बाहर के दुश्मन ने अटैक कर दिया है, हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया है, तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है इम्यूनिटी पैदा करती है। वो इम्यूनिटी हमारे लिए क्या बन के आएंगे? हमारे बॉडी के रक्षक बन के आएंगे, हमारी बॉडी के सैनिक बन के आएंगे, जवान बन के आएंगे, जो कि क्या करेंगे, हमारे को जो है बॉडी से जो है क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उससे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होने देते हैं। उस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। हमारे घरों में इम्यूनिटी के लिए कितना कुछ कहते हैं, ये खाओ नहीं तो बीमारी हो जाएगी, वो खाओ नहीं तो बीमारी हो जाएगी। अरे तुम्हारी तो इतनी इम्यूनिटी ही नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब इम्यूनिटी वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी क्षमता आ जाती है, ऐसी योग्यता आ जाती है कि आप उस जो बीमारी है उसके प्रति लड़ सको, आपको किसी प्रकार की कोई दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। जब आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे घटती है, शरीर के अंदर डिजीज जो है वो बढ़ती है, तब हम बाहरी इम्यूनिटी लेते हैं। बाहरी इम्यूनिटी मीन्स टू से हम इंजेक्शन लगवाते हैं, हम दवाइयां खाते हैं। दैट्स ऑल आर कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमें क्या दे रखा है? हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ड? हर्ड का मतलब होता है कम्युनिटी। हर्ड का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल। हर्ड का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। दिस इज नोन एज हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी के अंदर जो होता है वो क्या होता है हमारा, कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है, उनकी इम्यूनिटी की जो जानकारी है, उनकी इम्यूनिटी को जो रखवाली है वो भी किसको करनी होती है? एक नर्स को करनी होती है। एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आप जब एग्जाम्स देंगे, पास होंगे नर्सिंग से, उसके बाद जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, सीएचओ के एग्जाम में बैठोगे, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जब आप एक सीएचओ या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाओगे, तब आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि पूरी जो होल कम्युनिटी है उसकी जो इम्यूनिटी है, उसकी जो रक्षा है, उसकी सबकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? आपकी हो जाती है। आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो आए पेशेंट्स है उनकी जो नर्सेस हैं अच्छे से असिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसमें क्या लिख रखा है? हमारी फर्स्ट लाइन है, इट रेफर टू ऑल ओवर द रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी।
यानी पूरी कम्युनिटी की जो रेजिस्टेंस इम्यूनिटी है उसको हम जो है यहाँ पे दर्शाते हैं। देन हम बात करते हैं व्हेन हर्ड कम्युनिटी इज लो, इट्स लो चांस इन एपिडेमिक इंक्रीज द इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल पैथोजेंस। एपिडेमिक का मतलब मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था, एपिडेमिक का मतलब होता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया के अंदर जो है आपने डिजीज जो है देखी है, पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर आपने जो है वो किसी डिजीज को जो है देखा है, दैट आर नोन इज, यानी कि वो पर्टिकुलर डिजीज जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में फैली है। चाहे हम मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, जब आप आगे जाएंगे तो डेंगू मलेरिया का सर्वे भी करेंगे। तो दैट्स ऑल आर कम अंडर द डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देन हम बात करते हैं कि क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ होल lymphocytes एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ immunological द competent lymphocyte कैन बी यूज्ड। यानी कि आपको इम्यूनोग्लोबिन के लिए आपको सारे जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, दो चीजें होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका ही एक सब पार्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या करता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, ध्यान रखना बॉडी के अंदर जब भी इंफेक्शन होगा, जब भी क्या होगा, इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा, इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर होगा तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब आप पेशेंट की रिपोर्ट देखते हो और उसमें देखते हो कि पेशेंट में डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, देन इट्स कंसिडर्ड एज इन्फेक्शन, यानी उस पेशेंट को प्रोबेबली इन्फेक्शन है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखो, पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है डिवाइडेड होती है हमारे कितने दो भाग के अंदर, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। विच वन? इन्नेट, एंड अदर वन इज एक्वायर्ड। कितने प्रकार की होती है? इन्नेट और एक्वायर्ड होती है। इन्नेट और एक्वायर्ड जो है उसके अंदर क्या होता है, हम क्या माने, इन्नेट का मतलब होता है बोर्न विथ। इम्यूनिटी का कौन सी इम्यूनिटी होती है इसमें? बोर्न विथ वाली। बोर्न विथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे लिख दो, बोर्न विथ। और ये जो होती है फ्रॉम आउटसाइड, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी का इंग्लिश को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ क्या होता है इननेट और एक्वायर्ड का मतलब। इननेट का मतलब होता है जन्मजात, बच्चा जन्मेगा तब से उसके अंदर इम्यूनिटी होगी। और दूसरे जो है वो क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या होती है कि इम्यूनिटी जन्म से अगर कोई नहीं होती है, कोई पेशेंट है, नहीं बच्चा पूरा पेशेंट है, अगर चाहे वो बड़ा है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, उसके अंदर क्या होता है, अगर इम्यूनिटी नहीं होती तो हम बाहर से इंजेक्शंस लगवाते हैं, चाहे टेटनस का हुआ, वैक्सीन हुई, जैसे टीबी की वैक्सीन जो है वो बचपन में ही लग जाती है, जन्म के बाद कौन सी लगती है टीबी के लिए हमारे वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन का यूज होता है टीबी के लिए? तो दैट इज बीसीजी। विच वैक्सीन? बीसीजी, बैसिलस कालमेट विरिन लगती है, ध्यान रखना इस चीज। आई होप आपको इम्यूनिटी का ये छोटा सा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी में, सबसे पहली जो बात करेंगे हम इन्नेट के लिए बात करेंगे। इन्नेट की जो कहाँ से मिल सकती है? एक तो जो होती है वो बच्चे के अंदर खुद से होती है, जो फ्रॉम मदर। इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम मदर। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो हमारे को याद रखनी है कि जब मदर जो है वो मदर से कैसे मिलेगी, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉम से मिलेगी। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम? Colostrum is the milk that produced by a mother from first day of birth to third day of birth। यानी कि
बच्चा जिस दिन जन्मेगा उससे लेके थर्ड डे तक जो माँ के अंदर मिल्क आएगा, थर्ड डे तक जो माँ के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज कोलेस्ट्रॉम। दैट इज कोलेस्ट्रॉम, जो किस कलर का होता है? थिक होता है। दूसरी चीज पेल और येलो कलर का होता है। कितनी जगह ऐसा होता है कि शुरू के जो 3 दिन जो होता है, मदर जो ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेट करती है कोलेस्ट्रॉम, उसको उस जगह इम्प्योर या अपवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो 3 दिन का जो कोलेस्ट्रॉम है, अगर वो बच्चा पीता है तो उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होती है रेदर देन द 6 months ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर होती है कि वो जो बच्चा है उसको बहुत अच्छी सी जो है, आप क्या कह सकते हो, बॉन्डिंग हो सकती है मदर से, रूमिंग सकती है। लो बर्थ बेबी के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसकी क्या होता है? थिक होता है और येलो कलर का होता है। आप ये चीज लिख लीजिए, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को और लिख लो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इननेट के बाद क्या लिखा है हमने? एक्वायर्ड। व्हाट इज एक्वायर्ड? सॉरी, इट इज आई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर लिखो कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल और पैसिव होती है। कैसी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपको जो है बाहर से लेने को मिलती है, या फिर जो है वो बॉडी के अंदर, बॉडी खुद से स्वयं से प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, टेकन फ्रॉम आउटसाइड, यानी हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं, बाहर से जो है वो ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और इंजेक्शन। ये चीजें जो हैं इसके एग्जाम्पल्स है जो हमने यहाँ पर जो है पढ़े हैं। आई होप आपको ये इम्यूनिटी की क्लास समझ में आई होगी। इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, और ये जो सारे टॉपिक थे जिसके अंदर हमने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, इन्फेक्शन जो है WBC से बढ़ती है वो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। इसके अलावा हमने इन्नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं, इन्नेट को एक्टिव और एक्वायर्ड को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।